हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी क्लास जो है वो पार्ट 12 पे है। तो आज जो टूल मैंने क्लियर करने हैं वो है रोटेट, जिसकी शॉर्टकट कमांड है वी, और उसके बाद है स्ट्रेच। ये दोनों कमांड जो है आज मैं क्लियर करूँगा। चलो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है रोटेट, जिसकी शॉर्टकट कमांड है वी। तो आपको अगर डिज़ाइन को रोटेट करना हो, घुमाना हो, तो आपको सबसे पहले इमेज को, ड्राइंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे ही आप रोटेट वाली ऑप्शन को या वी प्रेस करोगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें दो ऑप्शन डायरेक्शन में आती हैं, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। और उसके बाद सेंटर है, सेंटर में 4 ऑप्शन आएंगे। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले आता है क्लॉकवाइज, फिर आता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो सपोज़ कर लीजिए मुझे यहाँ पे मैनुअली 180 डिग्री में फिल करता हूँ, तो क्लॉकवाइज में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे हम ओके करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये नीचे की तरफ 180 की तरफ रोटेट हो गया। अब मैं दोबारा से क्लिक करूँगा। अब मैं काउंटर क्लॉकवाइज के ऑप्शन को लूँगा, तो जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे कि ये फिर अपनी वापस जगह पे रोटेट हो गया। तो इस दोनों ऑप्शन का मीनिंग आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है सेंटर। सेंटर में 4 ऑप्शन दी गई हैं, चारों का अलग अलग तरीके से काम है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल सेंटर है, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था। इसका मतलब ये था कि जो हमारी ड्राइंग है वो सेंटर में फिक्स रहेगी और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर रोटेट होगी, घूमेगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन आती है अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली साइड है उसका लेफ़्ट कॉर्नर में इसका एंकर पॉइंट इमेज का, ड्राइंग का हमारा फिक्स रहेगा, और दूसरी तरफ से ये घूम जाएगी। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखोगे कि ये यहाँ से फिक्स है और ऊपर से घूम गई है। तो इसी तरह से मैं अभी कंट्रोल जेड करके वापस आऊँगा, फिर हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा माउस पॉइंट। माउस पॉइंट में क्या है कि जैसे हम इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख के कर्सर को अपने क्लिक किया, तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखोगे कि जहाँ यहाँ पे मैंने इसको रख के इस पॉपअप को ओपन किया था, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया और दूसरी जगह पे ये फ़ोटो घूम गई। तो इसका मतलब है कि हम जहाँ पे माउस रखेंगे वहीं से ये फ़ोटो रोटेट होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेफ़्ट बॉटम ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब हो गया जो नीचे वाला हिस्सा है बॉटम है और लेफ़्ट है ये वाला एरिया। तो ये यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट फिक्स रहेगा और ये दूसरी तरफ से फ़ोटो घूम जाएगी। जैसे मैं ओके करूँगा जो, तो ये देखिए, तो यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट फिक्स हो गया, दूसरी तरफ ये फ़ोटो घूम गई। मान लीजिए मुझे 90 डिग्री पे क्लिक करना है, 90 डिग्री पे फिल करना है, तो मैं यहाँ से या तो 90 डिग्री करूँगा या तो यहाँ से 90 डिग्री मैनुअली फिल करके ओके कर दूँगा। तो आप देखोगे कि ये फ़ोटो 90 डिग्री पे रोटेट हो गई है। तो उसके बाद क्लियर ओरिजिनल एरिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर ओरिजिनल एरिया का मतलब है कि अभी क्या हो रहा था, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने शायद ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। मान लीजिए मैं इसको ओके करता हूँ, तो जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था जिसको हमने रोटेट करना था वो वहीं पे है, उसकी कॉपी होकर रोटेट हो गई है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये है क्लियर ओरिजिनल एरिया। जैसे मैं क्लियर ओरिजिनल एरिया पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये ओरिजिनल एरिया क्लियर हो जाएगा और इसकी कॉपी होकर वहाँ रोटेट हो जाएगी, जैसे कि, ठीक है। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या। मोस्टली हमने क्या करना है, डिज़ाइनिंग ड्राइंग करते समय हमें इसको क्लिक ही रखना है, क्योंकि हमने ये वाला पार्ट मोस्टली हमने रोटेट करना होता है। फिर भी कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें हमने ये भी एरिया रखना होता है, इसको भी रोटेट करना होता है। तो आप यहाँ से आपको क्लिक को हटा के लगा के कर सकते हो। ओके करने पे ये रोटेट हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ और बतानी, जो हमारा नेक्स्ट जो टूल है वो ये है कि जो हमारा ये सिलेक्टेड एरिया है इसके बाहर हमारी रोटेट हो रही है। मान लीजिए हमें इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर अंदर ही इसको रोटेट करवानी है, तो नेक्स्ट एरिया जो है, जो नेक्स्ट कमांड जो है वो यही है कि ओनली डिस्प्ले इन सिलेक्टेड एरिया। ओनली डिस्प्ले इन सिलेक्टेड एरिया का मतलब यही है कि जो हमने एरिया को सिलेक्ट किया है, जब हम इसको रोटेट करें तो इसके अंदर अंदर ही रोटेट हो, बाहर ना जाए, जैसे कि। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है। और उसके बाद एक ऑप्शन आती है दिस डायलॉग बॉक्स विल नॉट बी डिस्प्लेड। तो जैसे हम रोटेट पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप ये वाला विंडो जो है ओपन हो जाती है। तो अगर हमें ये नहीं चाहिए, सीधा ही रोटेट हो जाए, तो आपको इसको टिक लगा देना और ओके कर देना है। मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मान लीजिए मुझे इसको रोटेट करना है, मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं करूँगा ये 45 डिग्री पर रोटेट हो गया। आपको वो डिस्प्ले पॉपअप चाहिए, मोस्टली तो चाहिए ही होती है। तो आपको ये लानी कहाँ से है, आप एडवांस टूल्स में जाएंगे, इसमें ऑप्शन रहेगी,
ऑप्शन के अंदर दूसरे नंबर पे आती है रोटेट। रोटेट पे क्लिक करने पे आप देख सकते हो कि वही सेम का सेम पॉपअप इसमें दिया गया है। तो आपने इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है टिक जो है हटा देना है और अप्लाई कर देना है। तो आप दोबारा से रोटेट सेलेक्ट करके ओके करोगे तो पॉपअप विंडो ऑन हो जाएगी। तो अगला जो है वो हम चलते हैं, अगला है स्ट्रेच। स्ट्रेच मान लीजिए ये मेरा 400 बाई 400 का डिज़ाइन है, तो मुझे 200 बाई 200 में करना है। तो मैं स्ट्रेच पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक ऑप्शन आ जाएगी जिसमें रहेगा कि इसकी आपको विड्थ कितनी रखनी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 300 बाई 300 कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये 300 बाई 300 की ओके होके आ जाएगी। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 100 चाहिए और इसकी हाइट जो है वो 200 चाहिए। तो मैं ओके करूँगा तो ये उस हिसाब से ड्राइंग सेट हो जाएगी। तो जो नीचे वाली एक ऑप्शन है वो है कीप ओरिजिनल एस्पेक्ट रेटियो। इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। मतलब मान लीजिए मुझे यहाँ पे टिक करने के बाद 300 भर दिया तो वो प्रोपोर्शनली 300 ड्राइंग के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो इसी हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आती है सेलेक्ट की। इसके अंदर उसने 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि रेडीमेड ऑप्शन है। मान लीजिए मुझे 25% इसको छोटा करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा तो ये 25% छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद उसमें ऑप्शन आती है सेलेक्ट के अंदर लास्ट वाली 400, मतलब कि 400 पे क्लिक करूँगा 400 गुना बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो आप उस स्ट्रेच की कमांड को समझ गए होंगे। ये वाली ऑप्शन जो है आपको बहुत काम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।